Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Yes, Father, we come to you this new day, Lord. पिता, हम तेरे पास में आते इस नए दिन में We come with a heart of joy, a heart of gratitude that you are there for us, Lord. हम धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ कि तू हमारे लिए है, उस आनंद के साथ तेरे पास आते हैं। Yes, we come with a heart of fellowship with you, Father. प्रभु, हमारे हृदय में तेरे साथ संगति के साथ हम तेरे पास आते हैं। Yes, Lord, you are the one, Lord, who satisfies our soul. और प्रभु, तू ही है मात्र जो हमारे प्राण को संतुष्ट करता है। Yes, Lord, speak to us. प्रभु, तू हमसे बात कर आज। You know our needs, Lord. Father. प्रभु, तू हमारी पिता हमारी ज़रूरतों को जानता है आज। Speak your right words, Lord, प्रभु, एक सच्चे सही वचन से हमसे बात कर, for encouragement हमारे प्रोत्साहन के लिए and your glory, Lord. और तेरी महिमा के लिए होने पाए। Amen. आमीन। I was thinking about, my life. मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था And last 1 week I was meditating on the desires of my heart. और पिछले सप्ताह में मैं मनन कर रहा था मेरे हृदय में आने वाली इच्छाओं के बारे में। There are many things I want in my heart, और मेरे हृदय में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती है जिसकी मैं चाहत करता हूँ। but this one verse और एक वचन है which is from Proverbs chapter 4 और जो पाया जाता है नीति वचन उसका 4 अध्याय and verse 23 और उसका 23 वचन says, "Watch over your heart with all diligence, और सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, from it flow क्योंकि उसी से the springs of life." जीवन का मूल स्रोत बहता है या वही है। This is just not saying that watch over your heart, but it's saying watch over your heart with all diligence. और केवल इतना ही नहीं रखा कि अपने मन की अपने हृदय की रक्षा कर, लेकिन इंग्लिश में जैसे लिखा है कि सबसे अधिक यत्न के साथ हम अपने हृदय की रक्षा करें। I should be so careful और हमें बहुत ही सावधानी रखनी है what fills my heart. और कौन सी चीजें हमारे मन को हृदय को भरती है। The verse to read in when Jesus says in Matthew 15 and verse 18 and 19 और मत्ती 15, 18, 19 के अंदर जो यीशु मसीह कहता है, says, "But the things that proceed out of the mouth come from the heart, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से या हृदय से निकलता है, and those defile the man. और वही तो मनुष्य को अशुद्ध करता है। From out of the heart comes evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness and slanders." और क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। I was thinking when Jesus says one here, when God says one is from your heart will flow springs of life. और यीशु मसीह जैसे यहाँ से कहता है कि हमारे मन से, हमारे हृदय से वो जो जीवन के जल के नदियाँ जो है, झरना जो है वो बहेगा। And second here it says the same heart, और उसके बाद उसी हृदय से लिखा है evil thoughts, और बुरे विचार है, murders, adulteries, fornications, everything और that उसके is बाद evil. हत्या, व्यभिचार, झूठी गवाही, निंदा, हर चीजें हृदय से निकलती है। So how serious I should be about my heart condition? और मेरे हृदय की अवस्था के बारे में कितना गंभीर होने की मुझे जरूरत है। What do I sow in my heart? मेरे हृदय के अंदर मैं क्या बोता हूँ? No, do I sow all evil things? I put jealousy inside, I put my selfishness inside, and I fill everything that fills for my heart, for my needs. और यहाँ पर क्या मेरे हृदय में कौन सी चीज़ों को मैं डालता हूँ, बोता हूँ, क्या वो जलन होती है या कि स्वार्थ का जीवन होता है, अपनी स्वयं की बातों के लिए मैं उसे भरते जाता हूँ। No, it's coming, I know, when I confess certain things, now I know Jesus and I think, but my main condition of my heart comes to be seen when I'm in a workplace, when at home. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे हृदय में आया है, लेकिन अवस्था मेरे हृदय की तब पता चलती जब मेरे काम की जगह पर, जब मैं घर पर होता हूँ। Like, even forget office and home, but even in the roads, when you travel in a car, somebody, overtakes something wrong, does something, the outburst of anger comes from my heart. It doesn't come from my head, it comes from my heart. और कई बार हम रास्ते पर, सड़क पर जब चलते, हर कोई अपने आगे से गाड़ी कट करके चले जाता है, तब हमारे हृदय की गहराई से एक भरा हुआ क्रोध जो है वो जैसे बाहर बहने लगता है, उंडेलने लग जाता है। There's this disease called malaria. Everybody knows malaria. So it's malaria. जो मलेरिया जो रोग है, बीमारी है, So the thing is, when you take this medicines of malaria, और जब हम उस मलेरिया नाम की बीमारी की दवाई को लेते हैं,
So that 4-5 days, that infection goes, और 4-5 दिन में जो इन्फेक्शन जो उसका होता है वो चले जाता है। But doctors, they give another dose of medicine. They say, take this medicine for another 1 month. और उसके बाद डॉक्टर जो और एक दवाई का डोज जो देता है वो कहते हैं कि इसको और 1 महीना उसके बाद भी आपको लेना है। So, it is not that 4-5 tablets are cleared you, but there's something else that has to be cleared that is inside. और वो 4-5 दिन की जो दवाई उतना ही काफ़ी नहीं, लेकिन और भी आपके भीतर कुछ बातें हैं जिसको साफ होना और ज़रूरी है। They say this disease, this virus, this again goes and sits in the spleen and cannot be seen. और यहाँ पर वो जो वायरस जो है वो वहाँ से वापस जाकर उसको फिर साफ नहीं किया जा सकता। So that medication dose has been taken continuously for 1 month, that to clear up the whole viral infection. और वहाँ पर वो 1 महीने तक वो दवाई को लिया जाना है ताकि वो पूरा इन्फेक्शन जो वायरल का है वो पूरी तरह से वहाँ से दूर हो सके। But my life also, I can't overcome sin in one shot. और मेरे जीवन के अंदर भी मैं पाप के ऊपर एक ही बार मैं उसके ऊपर विजय नहीं पा सकता। That trial goes day after day, day after day, day after day. But God gives me victory when He sees, I am really struggling for it. और जब मैं प्रतिदिन उस परीक्षा से गुजरता हूँ, उस प्रलोभनों से गुजरता हूँ, तब प्रभु उसको देकर मुझे विजय देता है। One more verse it says, और एक वचन है, Jesus says in Luke 6:45. लूका 6:45, Says the good man out of the good treasure of his heart brings out what is good. और भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातों को निकालता है, And the evil man out of his evil treasure brings forth what is evil. और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। Speaks about treasure in the heart. और यहाँ पर हमारे हृदय में रखा गया खजाने के बारे में बात करता What है। treasure do I store in my heart? मेरे हृदय में कौन से खजाने को मैं बनाए रखता हूँ। This speaks only two things: the evil and the good. और एक बुरी बात के बारे में बात करता है और एक अच्छी भली बातों के It बारे में। doesn't say like I can store good and evil together. और यहाँ पे ये नहीं लिखता कि भला और बुरा जो दोनों साथ में है। Even the word of God says you cannot love mammon and God together. और यहाँ पर प्रभु का वचन ये भी कहता है कि हम परमेश्वर से इस धन की संपत्ति या पैसों से प्रेम नहीं कर सकते। I can either store good or store bad. और यहाँ पर मैं अच्छा या हमारे मन में हृदय में रख सकता हूँ या उसके विपरीत बुरा हो वो मेरे हृदय में रख सकता हूँ। And this can be seen in my everyday life. और ये मेरे जीवन के प्रतिदिन के जीवन के अंदर मैं इसको देख सकता हूँ। Last week something happened in the office. और पिछले सप्ताह ऑफिस में कुछ हुआ And I came to know like some 2 or 3 people are going to be removed from their और मुझे positions. पता चला कि 2 या 3 कंपनी के अंदर लोग हैं जिनको उनके पद से निकाले जाने वाले हैं। And there was one person who was always, irritating me and used to, really trouble me a lot. और उसमें से एक व्यक्ति जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, हमेशा मेरे पीछे रहता या फिर जो मुझे हमेशा तकलीफ देता था। But when I came to know how this person is going to go, he's going to sack. और जब मुझे पता चला कि इस व्यक्ति को सैक किया गया है या उसको कंपनी से निकाल दिया गया, इसको निकाल देने वाले हैं, The first thing what happened is my joy filled my heart. This person is going to go now. और मेरे हृदय में आया कि मेरे हृदय में एक आनंद भर गया कि ये व्यक्ति को निकाला जा रहा है। Like my life will be easy now. और मुझे लगा कि अब मेरा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, But it says something wrong there. लेकिन वहाँ पर कुछ बात गलत थी मेरे साथ। God had placed that person that he'll trouble me, that I learn patience. प्रभु ने उस व्यक्ति को इसलिए मेरे जीवन में रखा था ताकि उसके मुझे उसकाने के द्वारा मैं धीरज को सीख सकूं। That person was there in my life because of that I should come and prayer many times. God, please help. Like I was coming more closer to God. और उस व्यक्ति के कारण क्योंकि वो मुझे सताता था, मैं कई बार परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरी सहायता कर, इस कारण से मैं और परमेश्वर के नजदीक आ पाया। I was that one thing was now it was coming my convenience. Like how I am saved now. और मुझे लग रहा था कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे छुटकारा जैसे मिल गया। Because there's something in my heart, that carry about that person. क्योंकि मेरे हृदय में ऐसा कुछ था जो उस व्यक्ति के विरोध में अपने हृदय में लेकर मैं चल रहा था। I couldn't forgive that person. Like okay, you have troubled me. God bless you. और उस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं कर पा रहा था कि हाँ तुमने मुझे परेशान किया, प्रभु तुम्हें क्षमा करे, तुम्हें आशीष दे। It reminds me of Joseph. और मैं यूसुफ के बारे में मुझे याद आता है। When he came to a place when he saw his brothers, who had sold him and did all the worst things to him.
और जब उसके भाई उसके पास आते हैं जो जिन्होंने उसको बेच दिया था, सारी चीज़ें बुरी की थी उसके साथ, But no, he had in his heart, no, God allowed those things to happen. It was not, it was, he allowed today, that's why I'm here, the highest place after the Pharaoh. और वो यहाँ पर इस प्रकार से उनके सामने कहता है कि परमेश्वर ने सारी बातें अनुमति दी थी, वो उसने अनुमति दिया, इस कारण से मैं यहाँ पर आज फिरौन के नीचे दूसरे स्थान पर यहाँ पर हूँ। God has placed us to be light in our areas. और परमेश्वर ने जिस स्थानों पर हमें रखा है वहाँ पर हमें प्रकाश या ज्योति होने के लिए रखा है। God has placed us to be salt in our areas. और यहाँ पर परमेश्वर ने हमें नमक होने के लिए संसार में रखा है। Like, even if you take that, in life, when eating something, that salt is not, we think we are missing something, we want to add that salt. और जब हम कुछ खाना खाते हैं और उसमें नमक नहीं होता है तो तुरंत हमें पता चलता है और हम लेते हैं कि हमें नमक की जरूरत है इस खाने को खाने के लिए। God has called us that salt, to enhance that taste. और परमेश्वर ने हमें उस नमक के अनुसार हमें यहाँ पर बुलाया है ताकि हम वहाँ पर उस स्थान पर उस स्वाद को बढ़ा सके, That we display His glory. ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट कर सके We can show that how the word works in our lives. और हम दिखा सके कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है। Hey, brother, speaking about, the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन के बारे में सोच रहा था। This two verses always come to me, like last 1 or 2 months. और 1-2 महीने से ये एक या दो वचन जो खासकर मेरे पास बार-बार ये वचन आ रहा था। This first speaks about, in Hebrews chapter 4 and verse 12. इब्रानियों 4 अध्याय वचन 12। It says the word of God is living and active परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है and sharper than any two-edged sword, और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है and piercing as far as the division of the soul and the spirit, और प्राण और आत्मा और गांठ और गूदे को अलग करके of both joints and marrows, और गूदे को अलग करता and है able to judge the thoughts and intentions of the heart. और आर-पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जांचता है। Think about what is given. The word of God is so sharp. और परमेश्वर का वचन इतना तेज है वो, But normal life, I'll think I'm living a right life, but the word of God, will show me what my condition is. और हमें लगता होगा हमारा मानवीय जीवन हम जीते तो हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना तेज है वो हमें दिखाएगा कहाँ पर हम गलत है। It's active and it's so sharp. It pierces to the spirit and the soul, joint and the marrow. और यहाँ पे जैसा लिखा है कि बहुत ही वो सक्रिय है, दोधारी तलवार के जैसा है, हमारे भीतर वो जाकर पूरी तरह से भावना और विचारों को जांचता है। But the most important thing, it is able to judge the thoughts and intentions of the heart. और हमारे हृदय में जो भी विचार आते हैं, जो भी इरादे होते हैं, मंसूबे होते हैं, उन सब को जांचता है वो। What are the intentions of my heart? और मेरे हृदय में कौन से इरादे होते हैं Where am I going wrong? और कहाँ पर मैं गलत होता हूँ, Where I need correction? कहाँ पर मुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। That can only come to the word of God. और ये केवल परमेश्वर के वचन से ही आ सकता है। If you read Revelations 1:16, और प्रकाशित वाक्य Revelations 1:16, पहला अध्याय 16 वचन, it speaks about Jesus. और यहाँ यीशु मसीह के बारे में लिखा है। It says in his right hand he has 7 stars, और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए है वो है। and out of his mouth came a sharp two-edged sword, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती and थी his face was like the sun shining in its strength. और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था। But here he says, in his mouth came a two-edged sword. और वहाँ लिखा है कि उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। The same word of God, what Jesus has spoken to us, when we really take it seriously, those words will pierce our heart. और यही जब हम गंभीरता से यीशु ने कहे वचनों को हमारे जीवन में गंभीरता से लेते हैं, यही हमारे हृदयों में दोधारी तलवारों के समान आर पार उसको छेदते हैं। Jesus can change our lives. और यीशु मसीह हमारे जीवनों को बदल सकता He है, understands us. वो हमको समझता है। That's why he says, come to me those who are weary and heavy laden. और इसलिए वो कहता है तुम बोझ से दबे हुए लोगों सारे परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ And I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। No, he has come to give us a rest in God. और वो आया है कि हमें परमेश्वर में उस विश्राम को दिलाए। One more verse.
It says, you know, when we are in a condition, when we are broken-hearted, who can change us? No. It says in Psalms 147 and verse 3. और भजन संहिता 147 वचन 3 में लिखा है, जब हम टूटे हुए होते हैं, टूटे हृदय के होते हैं, तो किस रीति से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार He करता है। says in this verse, He heals the broken-hearted and binds up the wounds. और वह खेदित मन वाले को चंगा करता है और उनके घाव पर मरहम पट्टी बांधता है। So let's think about, you know, like Jesus as, you know, as a mother, you know. और यीशु मसीह को जैसे एक माता के जैसे देखिए। Take a small child fallen down, you know, got, you know, he might be wounded, you know, might be scratches around. और एक छोटा बच्चा यदि गिर जाता है या उसको थोड़ी चोट लगी है, कुछ घाव उसको लगे हुए हैं, The mother is so, you know, she wants to go and, you know, treat that child, clean the wound, take it to a doctor, or if not a doctor, but what treatment she can give right away. You know, she goes and, you know, she wants to give it because she wants a child well. और यहाँ पर उस माता को देखिए कि कैसे उस घाव को पूरी तरह से साफ करेगी। मलहम पट्टी अगर वो बाहर अस्पताल में उसको लेकर जाए या घर पर किसी न किसी रीति से वो अपने बच्चे को चंगा होता हुआ देखना चाहती है, Because she wants her, she loves her child, क्योंकि वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है and you know, wants him or the small her child might be well. और उसका ताकि छोटा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा जल्दी हो जाए। Have I ever thought about, you know, that thing what Jesus thinks about me? और क्या हमने ऐसा कभी सोचा है कि यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचता है, You know, how he loves me. कितना अधिक वो मुझसे कैसे प्रेम करता है। For that, you know, there's one verse in Ephesians chapter 3. और इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, It says, that one verse it says, no, so that Christ may dwell in your hearts through faith. और वहाँ पे जैसे लिखा है कि मसीह यीशु जो है विश्वास के द्वारा मसीह यीशु तुम्हारे हृदय में बसे, 17 वचन, And that you may be rooted and grounded in love. ताकि तुम उसके प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर मजबूत बनो। When I'm really rooted, you know, when a tree, the roots go deep. It cannot be shaken. Even if shaken, it won't fall. और यहाँ तक जब एक पेड़ होता है, उसका जो जड़ जो होती है वो ज़मीन के अंदर और गहराई में जाती है, कितना भी उस पेड़ को हिलाया जाए तब वो वहाँ से नहीं हटेगा, Because it's bonded to the ground. क्योंकि वो पूरी तरह से ज़मीन से बंधा हुआ है। When I am really grounded and rooted in the love of Christ, और जब मैं मसीह यीशु के प्रेम में इसी रीति से जड़ पकड़कर बना रहता हूँ, situations might change, but my love won't go. और यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल सकती है, लेकिन मेरा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति नहीं बदलता है। Do I love Jesus in that way? और क्या मैं यीशु मसीह से इस प्रकार से आज प्रेम करता हूँ? If I have that love for Christ, you know, things will change. और यदि मेरा मसीह के प्रति ऐसा यदि प्रेम है तो चीज़ें बदल जाएंगी। You know, if I take, you know, as a Christian life, oh, I am reading my Bible in the morning, I am doing my thing, all these things, the normal things I am doing, but if that love is not there, और यदि हम कहें कि हाँ प्रतिदिन हम एक मसीह होने के नाते बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत सारी दिनचर्या की बातें करते हैं, लेकिन यदि हमारे मन में यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं है, all these things are useless. तो ये सारी चीज़ें पूरी तरह से व्यर्थ है। You know, if I don't find, as brother sharing, if I don't find that joy of, you know, reading the word of God, और जैसे हमने आज सुना कि यदि परमेश्वर के वचन को पढ़ने में जो आनंद आता है वो आनंद हमारे अंदर नहीं है, तो and if I just do it as a routine, और एक दिनचर्या है वैसे मैं उसको करते जाता हूँ, it is useless. तो वो कोई काम का नहीं है। That love of God should come through Christ in our hearts. और परमेश्वर जो हमारे मन में यीशु मसीह के द्वारा वो प्रेम जो है हमारे अंदर, वो हमारे हृदय में आना जरूरी है। When God said, Jesus said, I'll give you a new heart, a heart of flesh. और जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, एक नया मांसमय हृदय दूंगा। Why? Because He knows the condition. क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि हमारे हृदय की अवस्था को जानता है वो, He is come to save us. और क्योंकि वो हमको बचाने के लिए आया है, He has come to give us a new life. हमें नया जीवन देने के लिए वो आया है, He has come to make us His disciples, और हमें अपना शिष्य बनाने के लिए वो आया है, that His name be glorified. ताकि उसकी महिमा हो सके। You know, if I really strive hard that God, your name is glorified, things will change. और यदि मेरे जीवन में हर एक यत्न मैं करूं कि प्रभु तेरा नाम मेरे जीवन के अंदर महिमा पाए, तो मेरे जीवन के हालात बहुत ही अलग होंगे। You know, I think last time Rahul was sharing about love. और राहुल पिछली बार बता रहे थे प्रेम के बारे में। You know, like love doesn't do many things. It's not selfish. It doesn't grumble. It is a lot of things about love. और जैसे कुरिन्थियों में जैसे लिखा है कि प्रेम ये नहीं करता, प्रेम धीरजवंत होता है, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। But you know that
when it all comes, when we have love in our heart. ये सारी गुण कैसे हमारे जीवन में आएंगे? जब हमारे हृदय के भीतर प्रेम होगा, When Jesus puts that love in our hearts. जब यीशु मसीह वो प्रेम को हमारे हृदय में उंडेलता है. No, it is like not getting angry, all that, and the love. It is a byproduct. But first, that love should be there in my heart. और पहले सबसे पहले हमारे हृदय के अंदर प्रेम होना जरूरी है. उसके बाद फिर हम उसके परिणाम स्वरूप में हम क्रोधित नहीं होंगे, बाकी सारी चीजें अनुसरण होंगी. That's why it says 1 Corinthians chapter 13:13. It says, पहला कुरिन्थियों 13:13 के अंदर लिखा है, but now faith, hope, love abide in these three things. But greatest of these is love. और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है. I really love that way. और क्या मैं इस प्रकार से प्रेम करता हूँ आज? One more verse in John chapter 7 यूहन्ना उसका 7 अध्याय and verse 38. उसका 38 वचन. Where Jesus says here, no, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. Says first is, I believe in him. और सबसे पहले मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ. And the scripture said, it's not just believe in, but as the scripture, as the word of God says, I obey all things. Just not, believe, I know Jesus said, but I believe as the scripture says. और केवल मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जो बातें हैं उन बातों को पालन करते हुए मैं उस पवित्र शास्त्र के अनुसार विश्वास करता हूँ. And since from his innermost being will flow the rivers of living water. और उसके हृदय के भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. So there's a condition to that. और उसके लिए एक शर्त है. But why do I want this living water? और मुझे इस जीवन के जल की नदियों की क्या, इस पानी की जल की क्या आवश्यकता है? I was thinking about, when I was thinking about this living water, one thing I was thinking, like when I pray, I pray for my mother, I pray for my sister, I pray for many people. Sometimes I pray. और ये जीवन के जल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो कई बार मैं अपनी माता के लिए, बहन के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ. But that one thing, when Jesus says that living waters, this living waters will flow from me to my mother, to my sister, to my colleagues, to my other people. और तब मैं ये देख पाता हूँ कि ये जीवन का जल जो है मेरे जीवन के द्वारा मेरे माता, मेरे बहन, मेरे कर्मचारी, मेरे आसपास रहने वाले या फिर आसपास के हर लोगों की तरफ बहते हुए वो जाता है. This is the example of my life which I live will be shared to others. और ये मेरा जीवन जो है एक उदाहरण के रूप में अन्य लोगों के साथ साझा किया जाता है. That will change their lives. और उससे उनका जीवन बदलेगा. Now they can see Jesus in my life. और वो देखेंगे यीशु मसीह को मेरे जीवन में देख पाएंगे. And they will also want that living waters with them. और उनको भी ये चाहत होगी कि वो जीवन का जल उनको भी वो मिले, उनको भी चाहिए. So do I want that living water to be there in my heart? और क्या मैं ये जीवन का जल मेरे हृदय के अंदर गहराई में चाहता हूँ? Or do I want all the other things to be there? I want a house, I want a car, I want a good place, I want my boss to go, I want this to go. All my things filled in my heart. और क्या हमारे हृदय में ऐसी बातें हैं कि हमको घर, गाड़ी, सारी संसार की चीज़ें चाहिए, मेरा बॉस यहाँ से चला जाए, ये सारी चीज़ें संसार की बातों से क्या हम हृदय हमारा भरा हुआ है? No, there are many things, we say, but I think not I say, but are they really there in my life? और बहुत सारी चीज़ें मैं कहता हूँ, लेकिन क्या मेरे जीवन में सच में वो वास्तविकता है आज? I have to judge my life accordingly. और मुझे मेरे जीवन को उसी के अनुसार मुझे अपना न्याय करना है. I can go to Christ, like, God, I know I don't have those living waters. I want those to come from you. और हमें प्रभु के पास जाकर, प्रभु मैं जानता हूँ मेरे पास ये जीवन का जल नहीं है, प्रभु मुझे ये जीवन का जल तुझसे चाहिए. I see my weaknesses, I see my shortfalls, I see my everything. मेरी कमजोरियों को मैं देख पाता हूँ, निर्बलताओं को मैं देख पाता हूँ. But Father, that is more important in my life than all the other things. लेकिन ये बात जो है जीवन का जल मेरे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. Then God can see this thing and He can do a work in our lives. और जब इस चाहत को हमारे जीवन में देखेगा तब वो हमारे जीवन में काम करेगा. We all know, it's not hidden. We all know that we are going to stay on this earth
say 50 years, 60 years, some 30 years, some 80 years, some 90 years. और हम सभी ये जानते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति संसार के ऊपर, इस धरती के ऊपर कुछ वर्ष ही रहने वाले, आयु के रहने वाले हैं। 40, 50, 60, 70 वर्ष की आयु हो सकती है। Nothing is permanent over here. और ये संसार के, इस धरती के ऊपर कुछ भी कायम रहने वाला नहीं है। And I go on keep collecting the things of the world. और जब मैं इस संसार में जस्ट घूमता हूँ, उन संसार की बातों को इकट्ठा करते हुए, They are not going to stay. और ये संसार की बातें हमेशा बनी नहीं रहेगी। Ecclesiastes says, no, it says God has given the sinners this thing to collect everything. Just keep on collecting. और सबुपदेशक में जैसे लिखा है कि परमेश्वर ने संसार के पापियों को ये काम दिया हुआ है कि संसार की बातों को केवल वो इकट्ठा करते रहे। But God has given His children one thing. He has promised His life for His children. लेकिन परमेश्वर ने अपने संतानों को ये प्रतिज्ञा दी है कि वो अपना जीवन अपने संतानों को देना चाहता है। We cannot carry the things of the world, but we carry the life of Christ with us. और हम इस संसार की बातों को जो इकट्ठा की गई उसको हम साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन मसीह का जीवन हमारे साथ हम आगे लेकर जाते हैं। It says no, it's the same Jesus speaks about in John chapter 4. और यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह कहता है, 13 and 14. 13 और 14 वचन, This Jesus answered and said to her, says, everyone who drinks the water will thirst again, but whoever drinks the water that I shall give shall never thirst. But the water that I'll give will become in him a well of water springing up to eternal life. और यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। No, if I have that life of Christ in me, और यदि यो यीशु मसीह का जीवन मेरे भीतर है तो, I am really rooted and grounded in the love of Christ. और यीशु मसीह के प्रेम में पूरी तरह से जड़ पकड़ते हुए मैं बना हूं तो, I will not be thirsty for the things of the world. तब मैं संसार की किसी भी बात के लिए प्यासा नहीं रहूंगा। I will be more thirsty for the things of God. और परमेश्वर की बातों के लिए और अधिक मैं प्यासा रहूंगा। And that will take me more closer and more to Christ. और वो मुझे और परमेश्वर यीशु मसीह की और नजदीक लेकर जाएगा। May God really help us to have that life. और प्रभु हमारी सहायता करे कि वो जीवन हम पाए, That each day we go closer to Him. और प्रत्येक दिन हम उसके पास और करीब जाएं, Till that day, no, that end day, like then shall we see His face. और उस अंतिम दिन तक, जब तक कि हम उसके चेहरे को न देख लें। No, it's a nice thing, like to see God doing miracles in our lives. और ये अच्छी बात है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करते हुए हम देखते हैं। Like we spend our lives just thanking God and praising God. हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, स्तुति देते हुए बिताते हैं। May God really help us. प्रभु हमारी सहायता करे।